इस व्हाइटनिंग पाउडर का इस्तेमाल करके आप जितना चाहे अपने कलर को फेयर कर सकते हैं। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आपका रंग दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा। ये 7 डेज चैलेंज है। अगर आप इसको 7 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप अपने कलर को फेयर होता हुआ खुद देखेंगे। मिनटों में रंग गोरा करने वाला ये मैजिकल व्हाइटनिंग पाउडर अर्जेंट आपके कलर को फेयर करेगा। तो महंगी महंगी व्हाइटनिंग क्रीम्स और व्हाइटनिंग फेशियल लाना छोड़ें और ये सस्ता सा व्हाइटनिंग पाउडर घर पर बनाकर तैयार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रंग गोरा करने वाला व्हाइटनिंग पाउडर शेयर करने लगी हूं, जो ना सिर्फ आपकी रंगत को निखारेगा बल्कि अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स है ना, तो उसको भी मिनटों में चुटकियां बजाते हुए ख़त्म कर देगा। बस एक बार इस पाउडर को बनाकर रख लें और रोज़ 10 मिनट के लिए इसकी पेस्ट बनाकर अपने फेस पर लगा लें, तो आपका कलर जितना भी डल हो चुका है, डार्क हो चुका है, पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, एक्नी स्कार्स हैं, उनको ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता। इस व्हाइटनिंग पाउडर को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने व्हाइटनिंग जैपनीज सीक्रेट इंग्रेडिएंट चावल ले लेने हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच आपने यहाँ पर चावल ऐड कर लेने हैं। चावल जो होते हैं ये हमारी स्किन के कलर को ना सिर्फ फेयर करते हैं बल्कि स्किन पर पड़ने वाली रिंकल्स, फाइन लाइंस को रिमूव करके स्किन को बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं और कोरियन ग्लास स्किन बना देते हैं। और आपने इसमें 2 खाने के चम्मच मसूर की दाल ऐड करनी है। मसूर की दाल के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये आपके कलर को बहुत ही तेज़ी से फेयर करती है। अगर आप अपनी स्किन के कलर को अर्जेंट गोरा करना चाहते हैं ना, तो मसूर की दाल से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। और 2 खाने के चम्मच ही आपने इसमें चने की दाल ऐड कर लेनी है। आप चाहें, अगर आपके पास इन सारी चीज़ों का पाउडर है तो आप सारी चीज़ों का पाउडर ऐड कर लें। इस सारे मटेरियल को सबसे पहले तो आपने अच्छी तरह से 1-2 पानी में धोकर वॉश कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जो गर्द, धूल, मिट्टी, गंदगी वगैरह है वो सारी साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने इसमें इतना रोज़ वाटर ऐड करना है ना, कि सारी ये जो दाल है रोज़ वाटर के अंदर डिप हो जाए। उसके बाद आपने इसको इतनी देर के लिए छोड़ देना है जितनी देर ये जो दाल और चावल है ना, ये सारा रोज़ वाटर अपने अंदर जज़ब नहीं कर लेते। जब सारा रोज़ वाटर इसके अंदर जज़ब हो जाएगा ना, ये दाल बिल्कुल ऐसे सूखी सूखी हो जाएगी, तो फिर आपने इसको ब्लेंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है। वैसे तो आप इसको भी ऐसे भी ड्राई करके ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इससे जो आपका पाउडर है ना, वो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होगा। पहले आपने इसको ग्राइंड करके स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेनी है। जैसा कि आजकल शादियों का सीज़न है और कुछ लोगों को या तो केमिकल वाली चीज़ें सूट नहीं करती, और वो ना तो ब्लीच कर सकते हैं, ना ही वाइटनिंग फेशियल वगैरह करवा सकते हैं, और ना ही वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। नेचुरल तरीके से वो अपने कलर को जितना चाहे फेयर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इसकी पेस्ट को जब रेडी कर लेना है, उसके बाद आपने एक बड़ी प्लेट लेनी है और प्लेट के अंदर इस पेस्ट को आपने पतला पतला करके बिछा देना है, और उसके बाद इस पेस्ट को हमने ड्राई कर लेना है। इस मटेरियल को चूंकि हमने रोज़ वाटर में डिप किया था, तो रोज़ वाटर की सारी जो गुडनेस है ना, वो भी इसके अंदर आ चुकी है। इस तरीके से आपने इसको पतला पतला करके फैला लेना है, और उसके बाद आपने इसको धूप में रख के ड्राई कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे ना, तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये आपका ना सिर्फ कलर को फेयर करेगा बल्कि आपकी स्किन पर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है ना, अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स हैं, ओपन पोर्स का मसला है, तो उसको ख़त्म करने में भी हेल्प करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने ड्राई कर लिया है, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ब्लेंडर जार में दोबारा से ऐड करना है, और ऐड करके आपने इसका पाउडर बना लेना है। इस तरीके से अगर आप इसका पाउडर बनाएंगे ना, तो बहुत ही फाइन स्मूथ सा जो आपका पाउडर है ना, वो बनकर तैयार होगा। बिल्कुल भी ये दानेदार नहीं होगा। ये आपकी स्किन को बहुत ही नरमी से एक्सफोलिएट करेगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी और ब्राइट हो जाएगी। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि आपको इसे रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक बार बनाकर रख लें, और रोज़ सिर्फ आपने कोई भी चीज़ इसमें
पाउडर में ऐड करनी है और पेस्ट बनाकर अपने फेस पर लगा लेनी है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि किस तरीके से आपने पेस्ट बनानी है। यहाँ पर हमने जो पाउडर है वो बनाकर तैयार कर लिया है। हम इसको छलनी की मदद से छान लेंगे कि अगर कोई मोटा पाउडर रह गया है तो वो इसमें से निकाल के हम इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे ताकि सारा अच्छी तरह से पाउडर बन जाए। तो यहाँ पर ये जो हमारा पाउडर है ये बनकर तैयार हो गया है। ये आपकी स्किन से सारी डलनेस, ड्राइनेस, डेड स्किन सेल्स को दूर कर देगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट कर देगा। 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो स्किन है वो चमकने लगेगी और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही मैजिकल है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब हम इसमें डालेंगे अपना जो है बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट, ड्राई मिल्क पाउडर। आपने एक साशे ड्राई मिल्क पाउडर का इसमें ऐड कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें ड्राई मिल्क होता है, वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। ड्राई मिल्क भी जो है वो भी हमारे स्किन के कलर को बहुत ही तेज़ी से फेयर करता है। जितना ये ड्राई मिल्क पाउडर खाने के लिए नुकसानदेह होता है ना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, उतना ही लगाने के लिए हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा चमकदार, शाइनी और ब्राइट कर देता है। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इस पाउडर को किसी जार में सेव करके रख लें। 1 से 2 महीने के लिए आप इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको रोज़ रोज़ इसको बनाना नहीं पड़ेगा। आप आसानी से जब चाहें इसका 1 चम्मच लें और इससे पेस्ट बनाकर अपने फेस पर अप्लाई कर लें। अगर सर्दियों में आप इसको बना रहे हैं तो 1 से 2 महीने तक ये आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और अगर आप गर्मियों में इसको बना रहे हैं तो फिर 1 महीने का बना लें और उसके बाद जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा से बना लें। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, 1 से 1.5 खाने का चम्मच आपने ये पाउडर लेना है और इसको आपने कच्चे दूध के साथ या फिर आलू के जूस के साथ ना इसकी पेस्ट रेडी करनी है। अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सख्त ज़िद्दी किस्म के दाग धब्बे हैं ना, तो फिर आपने इसमें आलू का जूस ऐड करके इससे पेस्ट तैयार करनी है। और अगर आपकी स्किन का कलर बस डल हो चुका है, ड्राईनेस बहुत ज़्यादा है, तो डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर आप इसमें कच्चा दूध ऐड करके भी इसकी पेस्ट रेडी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। अगर आप सिर्फ फेस के लिए बना रहे हैं ना तो इतनी क्वांटिटी काफ़ी है, और अगर आप चाहते हैं हाथों पैरों पर भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इस पाउडर की क्वांटिटी को बढ़ा लें और ज़्यादा पेस्ट बना लें। वैसे आप इस पेस्ट का इस्तेमाल फुल बॉडी पर भी कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसको अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद इसको अपने फेस पर लगा रहने दें। 15 से 20 मिनट इसको आप अपने फेस पर लगा रहने दें। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद थोड़ा सा मसाज करते हुए आप इसको सादा पानी के साथ वॉश कर लें। फर्स्ट टाइम के यूज़ से ही आप अपना ग्लो चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिला। और मुझे यकीन है कि आप कोई बुरा कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके आपको बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी और स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अनइवन स्किन टोन है अगर, यानी कि कहीं से आपकी स्किन का कलर और है, कहीं से और है, धब्बे पड़े हुए हैं स्किन पर, तो आपका जो सारा कलर है वो इवन टोन हो जाएगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।